ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देख लिया आप लोगों ने, मतलब अभी जो ये रामगिरी ने जो भोंका था हमारे नबी के ऊपर, अभी वो तो मसला नहीं निपटा और ये अभी एक और आ गया, ठीक है, जलाने की बात कर रहा है। इसकी औकात नहीं है साले की, कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, साले की शक्ल बंदर जैसी है। मतलब अगर किसी को भी फेमस होना होता है, जिसे भी जिसका दिल करता है कि मुझे फेमस होना है, तो वो आता है। पहली बात तो इन्होंने नफ्स पकड़ ली हम लोगों की, मुसलमानों की, कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ भौंकने के हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम लोग अपने नबी की शान को और अपने नबी की आन को नहीं बचा सकते, तो तुम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हो, किसी काम के मुसलमान हो ही नहीं। मतलब जिस किसी को भी फेमस होना होता है, मेरे नबी की शान में आके भौंकता है और उसे फेमस तुम लोग करते हो, मुसलमान, नाम के मुसलमान। कैसे शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। अच्छा भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और उसे फेमस कौन करते हो तुम लोग। क्या मिलता है शेयर करके, क्या मिलता है शेयर करके? अब बताओ ना, क्या मिलता है शेयर करके? वो फेमस होता है, ठीक है, करो फेमस। इग्नोर करने तो तुम्हें आता ही नहीं और मजाक बनवाओ काफिरों से। मतलब इस उम्मत का ये हाल है। मैं चिल्ले की जमात में गया रमज़ान में, एक मस्जिद में हमारी जमात रुकी, तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था गुंबद खजरा का, हमारे नबी के रोज़े मुबारक का जो गुंबद खजरा है उसका पोस्टर लगा हुआ था। तो हमारे अमीर साहब ने पोस्टर के सामने खड़ा होकर सबको बुलाया, सब साथियों को, हम चले गए। तो सब साथियों से एक एक करके पूछा हमारे अमीर साहब ने कि ये बताओ ये क्या है, ये पोस्टर किस चीज़ का है, ये गुंबद कहीं की है, किस चीज़ की गुंबद है। तो एक ने पता क्या जवाब दिया कि इस मस्जिद का नक्शा है। ये हाल है इस उम्मत का, समझे। और 80% लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये गुंबद खजरा फोटो में तो देखते हैं, वीडियो में भी देखते हैं और उसका स्टेटस भी लगाते हैं, लेकिन ये नहीं पता ये है क्या। बस सऊदी में है, बस ये पता है सऊदी में है, खूबसूरत है बस, लेकिन ये नहीं पता ये है क्या, इसका नाम का ही नहीं पता। जिस नबी ने हमें जाते वक्त, दुनिया से जाते वक्त नहीं भुलाया, अल्लाह ताला से पहले वादा किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को वापस भेजा कि पहले अल्लाह से पूछ के आओ कि अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या करेंगे, उसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा, मुझे जाना है या नहीं। जरा ये क्लिप देखो मौलाना तारिक जमील साहब की। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे न जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूं तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहां से सवाल करता है कि तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए। आज सातों आसमान के फरिश्ते इकट्ठे। सुनो अब मेरी आखिरी बात है,
आपने कहा, देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा, जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेंगे। ये जो हम बैठे हुए हैं गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, का जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करें। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब, हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को। देख ली। मतलब यार, अगर हम अपने नबी की नामूस पर पहरा नहीं दे सकते और क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते। फ़िलिस्तीन में 1 साल से ऊपर हो गया जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते। और ये आए दिन आके कुत्ते भौंकते रहते हैं हमारे नबी की शान में, इनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ नहीं उठा सकते। क्या कर सकते हैं? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी भाइयों, उठानी पड़ेगी आवाज़। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे बात तो नहीं बनने वाली। कब तक इनका जुल्म सहते रहेंगे और कब तक सुनते रहेंगे अपने नबी के बारे में। अपने नबी के बारे में पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ सीखो। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, अपनी इस ज़बान को जुल्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो। ये हमारा हक है, हम बोल सकते हैं, हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं। जितना इनका देश है, जो ये अपने आप को अपने बाप का मुल्क समझते हैं, जितना इनका देश है इतना ही हमारा भी है, हमारा भी हक है। हमारे अबाउदास ने भी कुर्बानी दी है, हमने भी कुर्बानी दी है इस देश के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ाई करने में। समझे? तो अपनी आवाज़ को उठाओ, इसे इस्तेमाल करो, मान जाओ। जो तुम्हारा काम है वो करो, और जो गैरों का काम है उसे मत करो। अब कोई क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता, हम क्या कर सकते हैं ये मायने रखता है। अपनी ज़बान को जिस तरीके से हो सके उस तरीके से यूज़ करो, सोशल मीडिया के ज़रिए यूज़ करो, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। ये जेल में डालेंगे, ठीक है, जेल में चले जाने को तैयार है हम लोग। सलमान अजहरी साहब बेचारों को 1 साल से जेल में डाल रखा है, उनका कसूर क्या है? एक शेर पढ़ा उन्होंने और उन्हें जेल में डाल दिया। और ये आए दिन भौंकते रहते हैं कुत्ते। इनके लिए कानून नहीं है, सिर्फ हमारे लिए ही कानून है। उनका तो बेचारों को कोई जुल्म भी नहीं था, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, उन्हें जेल में डाल दिया, 1 साल से ऊपर हो गया। और ये भौंकते रहते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। अजीब सरकार है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने नबी की नामूस पर पहरा देना पड़ेगा, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसे बात नहीं बनने वाली, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।